आज हम महाभारत से जुड़ी एक ऐसी रोचक घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिससे शायद बहुत कम लोग ही वाकिफ होंगे। क्या आप जानते हैं कि पांडवों ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस खाया था? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो पांडु पुत्रों को अपने ही पिता के शरीर के अंगों को खाना पड़ा? आज इस वीडियो में हम आपको इस कहानी से जुड़ा सत्य बताएंगे। चलिए जानते हैं कौन थे पांडु। ऋषि व्यास और अंबालिका के पुत्र पांडु हस्तिनापुर के महाराज थे। उनका विवाह रानी कुंती और रानी माद्री से हुआ था। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ वन में घूमने के लिए गए थे। वहां उन्होंने शिकार करने का मन बनाया। तभी उन्होंने मृग के भ्रम में बाण चला दिया जो सीधा जाकर एक ऋषि को लगा। कहते हैं जब ऋषि को पांडु का बाण लगा तब वो अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहा था। इसीलिए क्रोध में आकर उसने पांडु को श्राप दे दिया कि यदि वह अपनी दोनों पत्नियों या किसी भी अन्य स्त्री के साथ संभोग करेगा तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे हुआ पांडवों का जन्म? कहा जाता है कि रानी कुंती के विवाह से पूर्व ऋषि दुर्वासा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें मंत्र वरदान स्वरूप दिया था। उस मंत्र से रानी कुंती किसी भी देवी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्ति की कामना कर सकती थी। यह बात उन्होंने रानी माद्री को बताई और दोनों ने मिलकर उस मंत्र से भगवान के सामने प्रार्थना कर उनसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा, जिसके पश्चात उन्हें 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। इन पांचों में से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। कैसे हुई पांडु की मृत्यु? ऋषि के श्राप के पश्चात पांडु ने राजपाट सब त्याग दिया और अपनी रानियों के साथ वन में रहने लगे। एक दिन पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ वन में घूम रहे थे। तब वे खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और माद्री के साथ संभोग कर लिया। उसी क्षण वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्यों खाया पांडवों ने मृत पिता के शरीर के अंगों को? माना जाता है कि पांडु बहुत ही ज्ञानी थे, किंतु उनके पुत्रों में उनके जैसा ज्ञान और कौशल नहीं था। ऐसा इसीलिए क्योंकि वे उनके वरदान से प्राप्त हुई संतान थी, उनके शरीर से नहीं। अपने पुत्रों को भी पांडु अपनी ही तरह बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पांडवों को आज्ञा दी थी कि उनके मृत्यु के पश्चात पांचों भाई उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों को मिल बांट कर खा लें, ताकि वे भी अपने पिता के समान परम ज्ञानी बन जाएं। लेकिन इस बात के पीछे 2 कहानियां प्रचलित है, जिनमें से एक कथा के अनुसार अपने पिता की आज्ञा का पालन कर उनकी मृत्यु के बाद पांडवों ने मिलकर उनके अंगों को खाया था। वहीं दूसरी ओर माना जाता है कि पांचों भाइयों में से केवल सहदेव ने पांडु की बात मानकर उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। कहते हैं जैसे ही सहदेव ने पहला हिस्सा खाया उसे इतिहास का ज्ञान हो गया, दूसरे हिस्से में उसे वर्तमान और तीसरे हिस्से में उसे भविष्य के बारे में सारी जानकारी हासिल हो गई। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध के बारे में पहले से पता था, किंतु अपने पिता के मस्तिष्क के हिस्से को खाने के पश्चात सहदेव को भी इस बात का ज्ञान हो गया था। तब मुरली मनोहर ने सहदेव को श्राप दे दिया कि अगर उसने भविष्य की किसी भी बात का खुलासा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।